दोस्तों यूपी जीके स्पेशल सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम उत्तर प्रदेश के उन जिलों को याद करेंगे जो अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 35 ऐसे जिले हैं जो पड़ोसी राज्यों के साथ लगते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, परीक्षा में पूछ लेते हैं और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल ईजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश से लगने वाले उत्तर प्रदेश के 11 जिले। देखिए उत्तर प्रदेश के 11 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा के साथ लगते हैं। अब वो 11 जिले कौन कौन से हैं सभी को ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं भाई। मध्य प्रदेश से लगने वाले उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की, तो मध्य प्रदेश में आ गया मध्य, यानी कि हमारे मध्य आज की डेट में कौन नहीं है। ट्रिक यही है भाई, बिल्कुल इजी ट्रिक होगी। सबसे पहले झांसी। अब झांसी से याद आता है झांसी की रानी हमारे मध्य नहीं है, मध्य प्रदेश। उसके बाद है ललितपुर, और ललितपुर से याद आती है जयललिता जी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, अब हमारे मध्य नहीं रही, मध्य प्रदेश। तो हमारे मध्य झांसी की रानी नहीं रही और जयललिता जी नहीं रही। तो भाई झांसी और ललितपुर कवर हो गया। उसके बाद है प्रयागराज। प्रयागराज यानी कि प्रयागराज, प्रयोग करने वाले राजा भी आज की डेट में हमारे मध्य नहीं है। आज की डेट में राजा प्रयोग करते ही नहीं, सीधे फरमान सुना देते हैं प्रयोगराज, प्रयोग करने वाला राजा हमारे मध्य अब नहीं है। मोहब्बत करने वाले भी हमारे मध्य नहीं है भाई। धोखा देने वाले, पीठ में खंजर जुबाने वाले बहुत मिलेंगे, पर मोहब्बत करने वाले अब हमारे मध्य नहीं है। बांदा, बंदे, अच्छे बंदे, मोहब्बत करने वाले बंदे हमारे मध्य नहीं है। चित्रकूट, और अच्छे चित्रकार भी हमारे मध्य नहीं है। आप विश्वास करो या ना करो, झांसी की रानी हमारे मध्य नहीं रही। जयललिता यानी कि ललितपुर हमारे मध्य नहीं है। प्रयागराज, प्रयोग करने वाले राजा हमारे मध्य नहीं है, मध्य प्रदेश। मोहब्बत करने वाले हमारे मध्य नहीं है, मध्य प्रदेश। अच्छा बंदा, मोहब्बत करने वाला अच्छा बंदा हमारे मध्य नहीं है, मध्य प्रदेश। चित्रकूट, चित्रकारी करने वाले चित्रकलाकार, चित्रकार हमारे मध्य नहीं है, मध्य प्रदेश। अब ये सब हमारे मध्य नहीं है, तो हमारे मध्य कौन है वो आप देख लीजिए भाई, इंटरेस्ट आएगा आपको। आज की डेट में हमारे मध्य कौन कौन है, हमारे मध्य यानी कि मध्य प्रदेश में कौन कौन है। आगरा, आग लगाने वाले हमारे मध्य हैं। इटावा, ईंटा पत्थर फेंकने वाले हमारे मध्य हैं। किसी से 500,000 रुपए उधार मांग लिए तो क्या कहने वाले हमारे मध्य है। जा लोन ले ले, जा लोन ले लेना, जा लोन ले ले, जा लोन कहने वाले हमारे मध्य हैं। भाई आगरा का हो गया। आग लगाने वाले हमारे मध्य हैं। आपके और आपके दोस्त के बीच आग लगा देंगे, वो हमारे मध्य है, मध्य प्रदेश। इटावा, छोटी सी बात पे ईंट फेंक के मारने वाले, पत्थर फेंक के मारने वाले हमारे मध्य है, यानी कि मध्य प्रदेश से लगने वाले जिले हैं आगरा, इटावा और जा लोन ले ले। अगर आपका दोस्त है, आपने बोल दिया भाई 500,000 रुपए दे दे यार, 2 दिन की बात है वापस कर दो, तो वो सीधा बोलता है जा लोन ले ले भाई, मेरा बस की नहीं है, जा लोन ले ले। ऐसे बंदे हमारे मध्य है, हमारे मध्य प्रदेश में है। मिर्जापुर, मर्जी चलेगी मेरी पूरी, ये कहने वाला बंदा आज की डेट में हमारे मध्य है, मध्य प्रदेश। और भाई सोनभद्र, देखिए सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। किस किस के साथ? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो भाई डाउट क्लियर हो गया, एक बार फिर देख लीजिए हमारे मध्य कौन कौन है। मध्य प्रदेश से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं 11, उन्हीं को कवर कर रहे हैं। तो हमारे मध्य कौन कौन है। आगरा, आग लगाने वाले। इटावा, ईंट पत्थर बरसाने वाले, बात बात पर जा लोन ले ले, जा लोन ले लेना कहने वाले। मिर्जापुर, मर्जी चलेगी मेरी पूरी भाई, चाहे जो मर्जी हो, ये कहने वाले आज की डेट में हमारे मध्य है, हमारे मध्य प्रदेश में है। और सोनभद्र। और देखिए हमारा उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है। और यूपी की सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, सबसे छोटी सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी लगती है। और देखिए उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ 579 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश नेपाल के। अब नेपाल के साथ लगने वाले 7 जिले कौन कौन से हैं। महाराजगंज, बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ साझा करते हैं।
अब नेपाल का हो गया। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, बिल्कुल छोटा सा देश है, और महाराज जंग करना चाहते हैं नेपाल को जीतने के लिए। महाराजगंज है ना, महाराज जंग करना चाहते हैं किसके लिए? नेपाल को जीतने के लिए भाई। और इस जंग को जीतने के लिए वो अपने सैनिकों को और अपने सेनापति को क्या समझा रहे हैं? बलरामपुर के भाई बलशाली सैनिक ले जाने पूरे, जितने भी सैनिक जाएंगे ना सारे के सारे बलशाली होने चाहिए, बलरामपुर होने चाहिए, तभी हम नेपाल पर जंग जीत सकते हैं। महाराजगंज, महाराज जंग जीतने के लिए समझा रहे हैं जो भी सैनिक जाएगा वो बलशाली होना चाहिए, बलराम होना चाहिए। तो बलरामपुर और महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद है पीलीभीत। पीले रंग का कोई भी वस्त्र नहीं पहनेगा, पीले रंग की कोई भी पोशाक नहीं पहनेगा, पीले रंग की कोई भी वर्दी नहीं पहनेगा। क्यों? क्योंकि दूर से दिख जाता है पीला रंग। हम नेपाल पर जंग जीतने के लिए जा रहे हैं, अगर आप पीले वस्त्र पहनोगे तो हम नेपालियों को दूर से दिख जाएंगे पीले वस्त्रों में, तो दिक्कत हो सकती है। ये नोट कर लेना सभी पॉइंट। जो सैनिक जा रहे हैं वो बलशाली होने चाहिए, बलराम होने चाहिए, और कोई भी सैनिक पीली ड्रेस नहीं पहने, यानी कि पीलीभीत। और खाने के लिए आप सभी को लखीमपुर खीर मिलेगी, इसलिए दूध और चावल साथ लेके चलना, और कुछ नहीं मिलेगा खाने में। आपको दोनों टाइम खीर मिलेगी। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा भाई, खीर फटाफट बन जाएगी, चावल दूध लेके चलो। तो नेपाल पर महाराज जंग जीतना चाहते हैं, कह रहे हैं बलरामपुर यानी कि बलशाली सैनिक लेके चलो। कोई भी सैनिक पीले वस्त्र नहीं पहनेगा, पीलीभीत लखीमपुर खीरी। खाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ खीर ले जाएंगे, दूध और चावल खीर बनाकर खाएंगे। सिद्धार्थ नगर, कोई भी सीधे नगर में नहीं घुसेगा। सिद्धार्थ नगर कोई भी सीधे नगर में नहीं घुसेगा, क्या पता नेपालियों ने मोर्चा लगा रखा और जाते ही धावा बोल दे, नुकसान हो जाए। महाराज जंग में जाने से पहले सैनिकों को समझा रहे हैं सिद्धार्थ नगर कोई भी सीधे नगर में नहीं घुसेगा, हम सिस्टम से नगर में घुसेंगे। बहराइच, बहरा, श्रावस्ती और शरारती, बहरे और शरारती सैनिक पीछे रहेंगे। अगर बहरे सैनिक आगे और हम उन्हें बोलेंगे रुक जाओ आगे खतरा है, उन्हें सुनेगा ही नहीं और वो चलते रहेंगे, नुकसान हो जाएगा। और वो शरारती शरारत करेंगे। तो बहराइच और श्रावस्ती, बहरे और शरारती सैनिक सबसे पीछे चलेंगे, ये मेरा आदेश है। सिद्धार्थ नगर सीधे नगर में कोई नहीं घुसेगा, बहरे और शरारती सैनिक सबसे पीछे चलेंगे। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 6 जिले लगते हैं, सहारनपुर, शामली, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। अब हरियाणा का होगा हरियाली, हरी भरी हरियाली हरियाणा, और बागपत है, बाग में हरी भरी हरियाली होगी। हरियाणा होगा भाई, बाग है ना, तो बाग तो हरा भरा होगा, यानी कि हरियाणा हरियाली। सहारनपुर, सहारा, हम सबको हरियाणा का, हरी का, हरियाली का बहुत सहारा है भाई। हरियाली है ना तो पशुओं के लिए चारा है, हरियाली है तो स्वच्छ वातावरण है, शुद्ध वायु है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं। हरियाली है तो भाई हमें हरे भरे पेड़ पौधों का, हरियाली का, बागपत का, बागों का बहुत सहारा है, बहुत सहारनपुर है। शामली, शाम को जो हरियाली होती है ना भाई, शाम को आप पार्क में जाइए, चारों तरफ फुहारे चल रहे होते हैं, फूल खिले हुए होते हैं, और हरियाली जो होती है ना उसका नज़ारा तो वाकई में शामली में ही, यानी कि शाम में ही है। शाम को जाइए पार्क में, 2 टेबल लगाइए, चेयर लगाइए, कॉफ़ी पीजिए और नज़ारे लीजिए। शाम को हरियाली के अलग ही नज़ारे, यानी कि शामली हरियाणा के साथ लगता है। नेक्स्ट मथुरा, और भाई मथुरा को हम रिलेट करते हैं माथुर साहब से। पीछे भी हमने आपको बताया था माथुर साहब की पीतल की मूर्तियां चोरी हो गई थी। क्यों? क्योंकि माथुर साहब तेल शोधन के कार्य में बिजी थे, पीछे से चोर माथुर साहब की पीतल की मूर्तियां चुरा ले गए। उसके बाद से माथुर साहब हरियाली से बहुत प्यार करने लग गए, हरी से बहुत प्यार करने लगे। हे हरी मेरी मूर्तियाँ मिल जाए, मैं बहुत हरा भरा रखूँगा इस पार्क को। तो माथुर साहब का हरी से, हरियाणा से, हरियाली से बहुत ज़्यादा लगाव है। माथुर साहब यानी कि मथुरा है भाई। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध, बुद्ध आ गया ना, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान पुरुष हमेशा हरियाली की केयर करेगा, हरियाली को हरा भरा रखेगा, हरियाणा को हरा भरा रखेगा। तो भाई उत्तर प्रदेश के 6 जिले हैं जो कि हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, बागपत, सहारनपुर, शामली, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़। और भाई मैं भी हरियाणा से ही हूँ, हरियाणा रेवाड़ी से हूँ भाई। लेकिन यूपी वाले मेरे भाई बहनों से मुझे बड़ा प्यार है। मेरे चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से 80% उत्तर प्रदेश से ही है भाई। यूपी बहुत प्यारा स्टेट है। अब बात करते हैं बिहार की। उत्तर प्रदेश के 7 जिले बिहार के साथ लगते हैं, कौन कौन से हैं? महाराजगंज, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, कुशीनगर, देवरिया, बलिया। ट्रिक से याद करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार लाइक कर दीजिए भाई। ये जो लाइक का बटन है ना उसे प्रेस कर दो, कुछ नहीं जाता आपका भाई, प्रेस कर दो लाइक बटन को। तो बिहार का हो गया हार, बिहार हार गया भाई, मैं तो कति हार मान गया। और जो बंदा हार जाता है
उसके साथ क्या होता है, बस यही ट्रिक है। सबसे पहले महाराजगंज, पीछे हमने पढ़ा था कि महाराज जंग जीतने के लिए गए थे नेपाल, लेकिन वहां हार गए, बिहार हार गए, महाराज जंग हार गए। तो महाराजगंज नेपाल से भी लगता है और बिहार से भी लगता है। उसके बाद है चंदौली। अब भाई जो बंदा हार जाता है वो बेचारा इस कदर गिर जाता है कि चंदा मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। भाई मुझे थोड़ा चंदा दे दे, मैं ना जीवन से हार चुका हूँ, जॉब से निकाल दिया गया, मैं हार गया हूँ, मैं बिहार हूँ, मुझे थोड़ा चंदौली चंदा दे दो, चंदा दे दो। गाजीपुर, उस बंदे पर चारों तरफ से गाज गिरती है, गाज गिरती है पूरी, किस पर? जो हार जाता है, बिहार जो हार जाता है ना, वो बेचारा चंदा मांगने को मजबूर हो जाता है चंदौली, उस पर चारों तरफ से लोग गाज गिराते हैं, उस पर गाज गिरती है पूरी, गाजीपुर। उसके बाद सोनभद्र, अले मेला थोना बाबू, मेला भादुल बेटा, मेला सोना है, मेला तोना है। अगर आप भी लाइफ में सोना बाबू बहादुर बाबू करते रहे ना तो भाई हार जाओगे, बिहार हार जाओगे। सोना बाबू के चक्कर को छोड़ो, पढ़ो, अपने एग्जाम पर फोकस करो और हार को पटकनी दो। अगर सोना बाबू के चक्कर में लगे रहे, मेला तोना बाबू, तो हार जाओगे, बिहार। तो बिहार से लगने वाला जिला हो गया सोनभद्र, मेला सोना बहादुर है। उसके बाद कुशीनगर। अब बंदा हार गया, वो किसी बात को लेके हार गया, तो मैं तो ये कहता हूँ भाई अगर तू हार गया ना तो कुशीनगर खुद खुशी ना कर, खुशी खुशी नगर छोड़ दे। कुशीनगर खुद खुशी ना कर, तू खुशी खुशी नगर छोड़ दे, दूसरे नगर जा, नए लोग मिलेंगे, किसको पता तू पीछे हारा है, हार के आया है, बिहार से आया है, और नई जीवन की शुरुआत कर। तू खुशी खुशी नगर छोड़ दे। कुशीनगर बिहार के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद देवरिया, और भाई देवरिया का हो गया देवर जी। देवर जी भी हमेशा हार जाते हैं, देवर भाभी के झगड़े में देवर जी को ही हारना पड़ता है और लास्ट में जाके किचन में सारे बर्तन मांजने पड़ते हैं और मार्केट से भाभी के लिए बालियां लानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो हार गया भाई, बिहार हार गया वो भाभी से। कौन? देवरिया, देवर जी बलिया, और फिर कानों की बालियां लेके आता है। क्यों? क्योंकि शर्त हार गया ना भाई, कानों की बालियां देनी पड़ेगी। देवरिया और बलिया दोनों ही बिहार से सीमा साझा करते। उसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से? बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर। ये 7 जिले उत्तराखंड के साथ लगते हैं। अब उत्तराखंड को हम रिलेट करेंगे उत्तराधिकारी से, और सबसे पहले है बिजनौर। बिजनौर का हो गया बिजनेस। जो बिजनेसमैन होता है वो अपना बिजनेस अपने उत्तराधिकारी को देता है, अपने बेटे को देता है, अपनी बेटी को देता है। भाई बिजनेसमैन अपना बिजनेस उत्तराधिकारी को ही देगा ना, आपको और हमें तो देगा नहीं। सहारनपुर, उत्तराधिकारी को बिजनेस का बहुत सहारा होता है, बिजनेस के सहारे वो बहुत कुछ कर लेता। अगर बिजनेस का सहारा नहीं हो तो उत्तराधिकारी कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कितना ही बड़ा उत्तराधिकारी हो। सहारनपुर की सीमा रेखा हरियाणा के साथ भी लगती है भाई, ट्रिक से याद करवाया था। तो उत्तराधिकारी को बिजनेस का सहारा होता है। बिजनौर, सहारनपुर दोनों ही उत्तराखंड से लगते हैं, उत्तराधिकारी से लगते हैं। उसके बाद है रामपुर। उत्तराधिकारी को जब तक बिजनेस नहीं मिलता तब तक वो राम राम करता है पूरी। बापू राम राम, माँ राम राम, भाई राम राम, चाचा राम राम, ताऊ राम राम। और जैसे ही उत्तराधिकारी को बिजनेस मिला वो राम राम करनी छोड़ देता भाई। उत्तराधिकारी बिजनेस नहीं मिला तब तक तो राम राम भाई, राम राम बाबू जी करता रहेगा, यानी कि रामपुर। और अगर किसी कारणवश उत्तराखंड को उत्तराधिकारी को बिजनेस नहीं मिला तो वो क्या करेगा? मुरादाबाद। आपको पता है भाई क्या करेगा? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बापू मुर्दाबाद, मेरे को बिजनेस नहीं दिया, बापू मुर्दाबाद, बिजनेस नहीं दिया। उत्तराधिकारी की बात कर रहा हूँ। अगर उसे उसका अधिकार नहीं मिला तो वह मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लग जाता है, यानी कि मुरादाबाद। उसके बाद बरेली। बरेली जहां भी आता है इसे हम रैली से रिलेट करते हैं। अब वो मुरादाबाद के नारे लगा रहा है और रैली भी निकाल रहा है। कौन? उत्तराधिकारी, जिसे बिजनेस नहीं मिला, यानी कि उत्तराखंड। मुरादाबाद के नारे लगाएगा वो और वो फिर रैली निकालेगा। मुरादाबाद और बरेली दोनों उत्तराखंड को टच करते हैं। उसके बाद पीलीभीत। पीलीभीत नेपाल को भी टच करता है। नेपाल पर महाराज जंग जीतने के लिए गए थे तो सैनिकों को बता रहे थे पीली ड्रेस नहीं पहननी भाई, दूर से दिख जाओगे। तो पीलीभीत उत्तराखंड के साथ भी लगता है। उत्तराधिकारी हमेशा बंठन के पीले वस्त्र पहन के ही रहता ताकि मैं सबको दिखूं। क्यों? क्योंकि मैं उत्तराधिकारी हूं। तो उत्तराधिकारी तो भाई पीले वस्त्र पहन सकता है और पहनता भी है। उसके बाद है मुजफ्फरनगर। ये भी उत्तराखंड के साथ लगता है। मुजफ्फर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको और मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन उत्तराधिकारी बन रहा नहीं बन रहा। अंबानी अडानी इनके कौन उत्तराधिकारी है? आपको और मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुजफ्फर, मुझे क्या फर्क पड़ा भाई? नहीं पड़ना चाहिए और नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट राजस्थान से 2 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के, आगरा और मथुरा, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से 1 जिला लगता है, सोनभद्र। झारखंड से 1 जिला लगता है, सोनभद्र। हिमाचल प्रदेश से कितने जिले लगते हैं और उनके नाम क्या? भाई ये कमेंट्स बॉक्स में बता दो, ये आपके लिए चैलेंज है। वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।